तो जय हिंद बच्चों, लेकर आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो जो आप लोगों का टाइम जो है बहुत ज़्यादा बचाने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको एक छोटी सी बुकलेट सी मिलती है, बड़ी प्यारी सी, जिसमें आपको कुछ इस तरह का एक टेबल देखने को मिलेगा, जिसमें पहले तो लिखा रहेगा स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। जिसमें आपके पास कुछ इस तरह से आगे कंटिन्यू क्या रहेगा 1.0 1.1 से लेकर 9.9 तक, ठीक है। उसके बाद एक और टेबल मिलेगी इसी तरीके से, जिसमें आपके पास स्क्वायर रूट लिखा रहेगा 10 to 100, ठीक है ना, जिसमें आपके पास 10 से लेकर 99 तक जो आपके पास वो क्लियर होने वाला है, लिखा हुआ रहेगा ये सारी चीज़ें। इस वीडियो के बाद आप लोग जो है वो स्क्वायर रूट कुछ नहीं तो 5 सेकंड में, 5 से 7 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 2 सेकंड में यस आप इजीली निकालना सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको एंड तक देखेंगे और अपने टाइम को एग्जाम में बेसिकली बचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टेबल का यूज़ करके हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे उसको आज हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले यार स्टार्ट देखो उससे करना चाहिए जो हमें पता हो। जैसे कि मान लेते हैं हमें ऑलरेडी पता है √16 की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ बिल्कुल बड़े प्यार से, डेसिमल शुड भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बड़े प्यार से, और आप लोगों को भी बड़े प्यार से समझ लेना है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। डेसिमल शुड बी आफ्टर सो इधर आफ्टर वन प्लेस, आफ्टर वन डिजिट और 2 डिजिट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो डेसिमल है वो तो या तो आपके पास 1 डिजिट के बाद होना चाहिए या तो वो आपके पास 2 डिजिट के बाद होना चाहिए। इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नॉर्मली जैसे √16 लिखा हुआ है तो अंडर रूट की वैल्यू को आप बहुत ही प्यार से देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें कहीं पे डेसिमल दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, डेसिमल नहीं दिख रहा है इसका मतलब डेसिमल है नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कभी किसी भी चीज़ पे अगर MRP लिखा हुआ दिखा होगा तो उसमें इस तरह से लिखा रहेगा 16 रुपीज़ लेट से, तो 16.00 और उससे पहले इस टाइप का समथिंग रुपीज़ हमारे पास, या फिर अगर डॉलर होगा तो डॉलर लिखा हुआ रहता है, और समथिंग और होता है तो आपके पास उसका सिंबल और समथिंग दिस टाइप का आपके पास लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये आपके पास 1600 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ओनली 16, राइट। तो सिमिलरली डेसिमल इसका यहाँ पे, उसके बाद आप कितना भी जीरो लगाइए उससे इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ जो कि आपको मालूम होगा। तो जैसे कि हमने इसमें देखा कि डेसिमल कहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास 2 डिजिट के बाद है ना, तो आप सीधा आ जाएंगे। अच्छा, पहले जो 1 to 10 वाले में आप देखेंगे तो डेसिमल हमेशा आपको यहाँ पे सब में दिखेगा आफ्टर 1 डिजिट। देखिए 1.7 है ना, 1.8, 1.9, 2 पॉइंट समथिंग, 2.3 पॉइंट समथिंग, ऐसे करके 9 पॉइंट समथिंग तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 9.9 तक देखने को मिलेगा, राइट। तो एक बड़ा सिंपल सा काम हो गया भाई, है ना। क्या सिंपल सा काम हो गया कि भाई ये अगर तब मैं ये वाले पहले और दूसरे टेबल का यूज, इसका और इसका मैं मार्क कर देता हूँ, इसका और इसका मैं तब यूज़ करूँगा जब डेसिमल 1 डिजिट के बाद होगा, बट इसका मैं यूज़ कब करूँगा जब डेसिमल 2 डिजिट के बाद होगा। देखिए इसमें वैसे डेसिमल लिखा नहीं है, यहाँ पे डेसिमल लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको अज्यूम करके चलना है कि डेसिमल है, तो यहाँ पे आपको तब ये दोनों टेबल का यूज़ करना है। लाइक अभी मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालना चाह रहा हूँ, मैं स्क्वायर रूट में 16 निकालना चाह रहा हूँ, 16 का स्क्वायर रूट, तो नो डाउट डेसिमल यहाँ पे प्लेस करना है ना। यहाँ पे समझूंगा कि डेसिमल यहाँ पे 16 के बाद है, तो मैं 16 वाले पे जाकर देखूंगा, है ना, 16 वाले पे जाकर देखूंगा। तो देखिए 16, ये रहा 16 का कौन से नंबर पे देखना है, तो 16 का सबसे पहला ये जो 0 नंबर वाला होता है, देखिए ये 0 नंबर, देखिए पहला जो 2 डिजिट होता है वो इसमें देखना होता है फर्स्ट कॉलम में, जो थर्ड डिजिट होता है वो इन सब में, इन सब सारे कॉलम में से कोई सा एक होगा। उसके बाद क्या है, मीन डिफरेंस इसमें आपको देखना होता है, जो कि 4th डिजिट को इंडिकेट करता है। अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैंने बोला कि भाई √16 ही था तो इसको एक्चुअल में कैसे लिख सकता हूँ, √16.00, इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट 2 डिजिट, दिस इज 3rd डिजिट एंड दिस इज योर 4th डिजिट। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग के 2 डिजिट मैंने तो 16 पे देखना है, जो कि आया 4.00, जो कि कितना आ गया आपके पास 4.000, है ना। देखिए तो यहाँ पे 16 के 0 पे देख लिया मैंने, 16 के 0 पे देख लिया, 16 ये रहा, इसका 0 ये रहा, तो कितना आया 4.000 आया, और 4th डिजिट 0 है, जो कि आपको मीन डिफरेंस पे देखना है। मीन डिफरेंस में यहाँ पे आप नज़र मारेंगे 0 है ही नहीं, 1 से आगे स्टार्ट हो रहा है, तो हमें उसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एक करके सिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट यही निकल कर आ गया 4, जो कि हमें पहले से पता था कि 4 ही है। 4.00 का क्या मतलब है,
4 ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा टिपिकल लेते हैं, अब थोड़ा सा और आगे कॉम्प्लिकेटेड बनाते चले जाएंगे इसको, ठीक है ना। एक एक करके एग्जांपल लूँगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि रूट अंडर 17 है, तो आप बस एक छोटी सी बात बताइएगा, अगर एक अंदाज़ा लगाता हूँ नॉर्मली तो मेरे को क्या पता चलेगा, मेरे को पता चलेगा कि भाई जो अंडर रूट 17 है वो 100% उसका जो आंसर आने वाला है 4 पॉइंट समथिंग में आएगा, इसमें कोई दौर। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि अंडर रूट 17 का निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100% 4.123 समथिंग ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेट्स चेक कि हमें क्या देखना है, डेसिमल या तो 1 डिजिट के बाद होनी चाहिए या तो 2 डिजिट के बाद होनी चाहिए, ठीक है। तो डेसिमल यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पहले से है, तो हमें इधर उधर हेर फेर करने की जरूरत नहीं। अभी करवाऊंगा मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ पे आप हेर फेर भी करेंगे। चलिए, तो 17 की बात करते हैं, डायरेक्टली विल चेक ऑन 17। तो 17 के किस पे चेक करेंगे भाई, 0 ये इसके बाद, तो 0 पे चेक करेंगे। 17 का 0 चेक कर लीजिए कितना है, 17 का 0 चेक कर लीजिए कितना है, 17 का 0 पे देखेंगे 4.123, राइट। तो आंसर आ जाएगा इसका 4.123। आगे मैंने क्यों नहीं चेक करा, क्योंकि 4 डिजिट भी 0 है और मेन डिफरेंस में आपको यहाँ पे 0 वाली कॉलम दिख ही नहीं रहा है, तो वहाँ का हम चेक ही नहीं करेंगे। आपको बताऊँगा कि वहाँ का भी कैसे करते हैं, अभी एक एक करके मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मैंने ले लिया 17.20, इतना लिया अब मैंने। अब देखिएगा इसका स्क्वायर रूट, अगर नॉर्मली कोई पर्सन देखता है कि इतना तगड़ा स्क्वायर रूट भाई मैं कैसे निकालूंगा, परेशान हो जाते हैं। बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना यहाँ पे। देखिए सबसे पहले क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, बिंदास आ जाएंगे 10 to 100 वाले में, तो 17 पे चेक करा। अच्छा, अब कहाँ पे चेक करेंगे, 2 पे। तो 2 जो चेक करेंगे वो 0 से लेकर ये जो 9 तक है इस वाले कॉलम में चेक करेंगे। तो 2 पे कहाँ पे, ये वाला कॉलम है, तो यहाँ पे आ जाइए। तो इस 2 वाले में हमने चेक कर लिया कितना है, 4.147। अब लास्ट 4th जो डिजिट है यहाँ पे मैंने ले लिया है 0। अब 0 अगेन मीन डिफरेंस पे है नहीं, तो चेक ही नहीं करूँगा और आंसर आपका यही है। लो भाई निकल गया। हरी बात समझ में, बड़ा सिंपल सा। चलिए अब इसको और थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए हर एक टाइप का आपको करना आ जाएगा इस वीडियो के बाद। हाँ, इट मे बी लेंदी बट दैट्स वो। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं 3 ले लिया, कोई और डिजिट भी ले सकते थे नो डाउट। फिर से मैं वही चेक करूँगा, 17 का देख लिया। अब किस पे चेक करना है, 2 पे, तो वो हो गया 4.147, देख लिया आपने, ठीक है ना, ये रहा। अगली चीज़ है 3। अब ये जो 3 है वो मीन डिफरेंस में चेक करना है, तो 3 का अगर मीन डिफरेंस चेक करूँगा तो इसी में आगे आप कंटिन्यू चले जाएंगे और किस में चेक करेंगे, 3 वाले में। तो ये कितना है आपके पास, 4 है। ये कितना आपके पास, 4 है। तो आपको 4 कैसे ऐड करना है वो बता देता हूँ, 0.004 इस तरह से आपको ऐड करना है। और ऐसे ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 7 4 11 का 1, और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, 4.151। दैट्स योर आंसर। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक ऐसा लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट मालूम हो और उसके आसपास की वैल्यू लेंगे, ठीक है। हमेशा नॉर्मली हम ऐसे ही करेंगे, लाइक रूट 81 है ना, रूट 81 का 9 होगा, बट मैं रूट 81 नहीं लूँगा, मैं रूट 85 लेता हूँ और पॉइंट के बाद 43 ले लेता हूँ, ऐसे करके ले लेता हूँ। तो इसका 100% 9 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। ये चीज़ हमें पहले से मालूम है, बट लेट्स सी कि स्क्वायर रूट टेबल से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो स्क्वायर रूट टेबल से भी निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए सबसे पहले अगेन क्योंकि डेसिमल यहाँ पे है, 85 पे है, राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 85 पे चेक करूंगा। देखिए डेसिमल जो होना चाहिए या तो 1 डिजिट के बाद होना चाहिए या तो वो 2 डिजिट के बाद होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपरली पहले से 2 डिजिट के बाद है यहाँ पे, तो हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यस, हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो तो 85 पे चेक कर लेते हैं, और 85 कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये रहा 85। तो 85 के 2 डिजिट हमने चेक कर लिया, तो 4 के 3 पे चेक करना है। तो पहले 4 पे देखिए कहाँ पे है, तो ये वाला कॉलम 0 1 2 3, ये वाला 4th का है, 9.241 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें 4th वाला डिजिट जो है 3 है, तो मेन डिफरेंस के 3 में भी चेक करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे आएंगे तो 1 2 3, ये 2 आ गया। तो इस तरह ऐड करना है, 0.00 लास्ट वाले से ऐड होगा, ध्यान रखना है 2, ये आ जाएगा 3 4 2 9.243, ये आपका आंसर है। लो भाई, तो इसका आंसर आपने क्या ला दिया, 85.43 का कितना आ गया, 9.243। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला। अब थोड़ा सा और इसको लेवल अप करते हैं, ये कहीं ना कहीं सेमी क्वेश्चन हो गया जो भी हमने डिस्कस किया था, बट ठीक है। अब थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं हम अपना। जैसे कि 85 ही था, बट मैं 85 नहीं रख रहा हूँ, लेट से 43 लिया, बट डेसिमल मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। अब आपको यहाँ पे निकाल ही नहीं पाओगे स्क्वायर रूट, क्यों, क्योंकि आपके पास 854 है। डेसिमल आपको मैंने हमेशा क्या बताया, या तो 1 डिजिट के बाद होना चाहिए या तो 2 डिजिट के बाद होना चाहिए। अगर आपका डेसिमल या तो 1 डिजिट के बाद हो या तो 2 डिजिट के बाद हो, फिर मज़ा आने लग जाएगा, भाई आपको, ठीक है ना। चलो अब डेसिमल 3 डिजिट के बाद नहीं हो सकता, डेसिमल 1 डिजिट से पहले भी नहीं हो सकता,
2 डिजिट से पहले भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है डेसिमल सिर्फ और सिर्फ या तो 1 डिजिट के बाद होगा, या तो 8.5 समथिंग होगा, या तो 85 पॉइंट समथिंग होगा, बस ऐसा ही हो सकता है, तभी हम स्क्वायर रूट टेबल से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज दिस in such a manner such that we get the perfect number like 8.5 something or 85 point something, right। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात बताता हूँ कैसे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, डेसिमल की अगर मैं शिफ्टिंग करता हूँ तो या तो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ 85 पॉइंट समथिंग बना सकता हूँ, या तो मैं 8.5 समथिंग बना सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ। अब बात आती है हम कौन सा करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं डेसिमल यहाँ पे लाता हूँ 85.43, तो आपको लिखना पड़ेगा इनटू में 10 की पावर 1। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करा तो 10 की पावर प्लस में लिखेंगे। तो एक डिजिट शिफ्ट करा है, सिर्फ 4 की इधर लेकर गए हैं, तो 10 की पावर 1 होगा, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट किया वो भी लेफ्ट। जब आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव समथिंग लिखेंगे, जितने डिजिट आप शिफ्ट करेंगे उतना ही +1 लिखेंगे। लेकिन अगर आपने डिजिट को राइट साइड शिफ्ट किया, सॉरी डेसिमल को, तो आपको उस केस में 10 की पावर माइनस लिखना पड़ेगा जितने डिजिट के बाद आप शिफ्ट करेंगे। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, आपको शिफ्ट ऐसे करना है कि जो 10 की पावर में जाए वो हमेशा इवन नंबर जाए। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ध्यान से समझिएगा। आपको डेसिमल को कुछ इस तरह से शिफ्ट करना है कि जो आपके पास 10 की पावर में जाए वो हमेशा इवन नंबर जाए। लाइक अभी यहाँ पे हमने एक डिजिट शिफ्ट किया तो 10 की पावर 1 गया, भाई ये काम नहीं चलेगा। बताओ क्यों? क्योंकि हमें 10 की पावर 1 का स्क्वायर रूट ही नहीं मालूम। लेकिन 10 की पावर 2 अगर हो गया, जो कि 100 होता है, 100 का तो 10 होता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर इवन नंबर हुआ तो डायरेक्टली आप पावर को हाफ कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकल कर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आपको निकालना है अंडर रूट में 10 की पावर 2, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 10 की पावर 1। अगर निकालने जाए 10 की पावर 14, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 10 की पावर 7। अगर निकालने के लिए बोला जाए 10 की पावर 20, तो इसका आंसर होगा 10 की पावर 10। चीज़ों को समझिए, अगर आपके पास पावर में 10 की पावर में इवन नंबर है तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली आपको पावर को हाफ कर दीजिएगा, आपको निकल जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपको बोला 10 की पावर 11, भाई साहब निकाल ही नहीं पाओगे आप यहाँ पे, है ना। निकालने में बड़ी 10 की पावर 5 करोगे और इंटू में अंडर रूट 10 बच ही जाएगा। फिर अंडर रूट 10 का 3.33 समथिंग जो भी निकलेगा, फिर उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर और यू विल गेट द आंसर। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि डेसिमल कुछ इस तरह से शिफ्ट करना है कि 10 की पावर जो है वो क्या हो जाए, इवन नंबर बन जाए। तो मैं नो डाउट ये जो डेसिमल था यहाँ पे, उसे हम एक डिजिट से शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब उसे हम 85 पॉइंट समथिंग नहीं बना सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को सीधा यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, ताकि 10 की पावर कितना बन जाए, यस 2 बन जाए। 10 की पावर कितना बन जाए भाई, 2 बन जाए। आ रही होगी बात समझ में। तो ये जो डेसिमल था 4 पॉइंट वाला 43, तो यहाँ पे जो डेसिमल था उसे हम सीधा यहाँ पे ले आएंगे और 10 की पावर में चढ़ा देंगे हम 2। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? 10 की पावर 2 चढ़ाने का क्या बेनिफिट हुआ? इस 10 की पावर 2 को डायरेक्टली मैं लिख लूँगा इस तरह से 10, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 10 की पावर 1 निकल कर आ चुका है, और इसका मैं सॉल्व कर लूँगा। तो अंडर रूट में क्या बचा, 8.543। लो अब इसका स्क्वायर रूट हमें निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं अब आपको समझाता हूँ कैसे। क्योंकि 8 पॉइंट या तो एक डिजिट के बाद होना चाहिए डेसिमल, या तो 2 डिजिट के बाद होना चाहिए भाई। और अगर ऐसा है तो चलो भाई चेक करते हैं 8.5 पे। और 8.5 वाले के लिए अब इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, इस वाले टेबल को हम यूज़ ही नहीं करेंगे। पता चला ना क्यों? क्योंकि ये कौन से हैं जिसमें डेसिमल 2 डिजिट के बाद वाले हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट है 1 फ्रॉम 1 to 10, उसमें हम चेक करेंगे कितना था, 8.5 था ना। तो 8.5 आपको कहीं इधर देखने को मिलेगा, 8.5 आपको कहीं इधर देखने को मिलेगा, ये रहा 8.5। तो 8.5 के कौन से में चेक करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 के 3 में, तो पहले 4 में चेक करेंगे। तो ये 0 वाला, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, और ये आपके पास 4 वाला। तो कितना आ गया, कितना आ गया ये मेरे पास 2.922। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? 2.922, ठीक है इतनी बात, ओके डन। अब बात आती है, एक और था 3 था। तो 3 में तो 3 जो लास्ट वाला 4th डिजिट होता है वो मीन डिफरेंस को इंडिकेट करता है। तो इधर आ जाएंगे 1 2 3, तो ये 3 में आ गया 1। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, 0.001। ध्यान रखना है, इसको सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से ऐड होंगे। तो 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2, 2.923। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा इस वाले का हो गया 2.923। आ रही ना बात समझ में? ये आता है
अब ये जो 10 है इससे आपको मल्टीप्लाई करना है फाइनली, तो ये आ जाएगा 29.23। अब हुआ क्या, हमने लिया था 854.3 जो इनिशियली लिया था, तो 854 है ना, लगभग 900 के आसपास थोड़ी सी मानिए, तो 900 का क्या होता है स्क्वायर रूट 30। लो भाई, लेकिन 900 से कम है तो कितना आना चाहिए 29.23। तो अप्रॉक्सीमेशन से भी आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आने वाला है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एक बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको फील आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिया अंडर रूट में 0.5324, लो 0.5324। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना मतलब तो बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला काम है भाई, लेकिन आपको मैंने क्या बोला है, हमेशा आपको डेसिमल को या तो एक डिजिट के बाद प्लेस करना है या तो दो डिजिट के बाद। दुनिया को ऐसे तैसे कराने दो भाई, आपको सिर्फ इसी पे फोकस रहना है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद या तो दो डिजिट के बाद। लो भाई, तो डेसिमल को मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, एक डिजिट के बाद। एक डिजिट के बाद शिफ्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा 5.324। मैं भी बता रहा हूँ, बस कर नहीं रहा हूँ। इंटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट किया तो 10 की पावर में -1 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, होता क्या है, 10 की पावर भैया आएगा ऑड नंबर, माइनस प्लस छोड़ दीजिए, नंबर को देखिए 1 है, ऑड नंबर तो काम नहीं बनेगा, इवन नंबर होना चाहिए। तो हम एक नहीं दो डिजिट शिफ्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 53.24 आ जाएगा, और अंडर रूट में कितना रहेगा 10 की पावर -2 रहेगा। और 10 की पावर -2 का हाफ कर दिए तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -1, और इंटू में कितना आ जाएगा 53.24 का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुपर इजी हो चुका है। तो आओ भाई चेक करते हैं 53 के 24 पे, 53 के 24 पे, 53 के 24 पे तो 10 to 100 वाले पे चले जाएंगे। 53 के 24 हुए, ठीक है ना। चलो भाई 53 के 24 पे चेक कर लेते हैं। 53 के 0 1 2 2 के 4 पे, यहाँ पे आगे चले जाएंगे, 1 2 3 4 पे 3 है, कितना आ जाएगा 7.294, 7.294। यहाँ पे आ जाते हैं 7.294। और क्या था आपके पास, देखिए 7.294 में आपके पास 3 ऐड करना था, 0 0 पॉइंट लगाकर, तो ये आ जाएगा 7.297, ठीक है। अच्छा, और इंटू में 10 की पावर -1 जरूर था, ऐड कैसे करना है 0 पॉइंट लगाकर ध्यान से, सिर्फ लास्ट वाली डिजिट से ऐड होंगे। 10 की पावर -1 का मतलब होता है ये डेसिमल को और भी ज़्यादा लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। अगर 10 की पावर प्लस में हुआ तो राइट साइड शिफ्ट करेगा, माइनस हुआ तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 0.7297, डेसिमल को एक डिजिट और शिफ्ट कर दे क्योंकि पावर में -1 था। लो भाई 0.7297 इसका स्क्वायर रूट निकल कर आ गया, जो हमने इनिशियली लिया था स्टार्टिंग में नंबर इस वाले का 0.5324 का। बताइए भाई, यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, और यहाँ तक नहीं प्रॉब्लम है तो लो भाई आपका ये जो स्क्वायर रूट निकालने का जो फंडा था वो कंप्लीट हो चुका है, और मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट होता है, स्क्वायर रूट टेबल नहीं मिलता है, तो मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं सेंड कर दूँगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है आपको 7428525669, ठीक है ना, ये आपके पास 5 है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें मैसेज कर देना है। अच्छा, आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं। वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट पर्सनल क्लासेस, यस 1-on-1 क्लास, तो उसके लिए भी आप इसी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बट दैट क्लासेस विल बी पेड। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।